क्या हालचाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो कि 2024 में इस साल कनाडा आ रहे हैं, इवन कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने कनाडा में 2 प्रोविंसेस में अपनी लाइफ गुजारी और दोनों प्रोविंसेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा और मैं ये भी बात करूंगा कि कनाडा की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। प्लीज़ इसको शेयर भी करें उनके साथ। इट्स अ सदका जारिया एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डेली लाइफ इवन सर्दियों में आजकल लेटेस्ट अपडेट्स कि कनाडा का वेदर कैसा है, मैं कैलगरी में रहता हूँ और कैलगरी आपने सुना होगा कि काफ़ी ठंडा, अल्बर्टा बेसिकली काफ़ी ठंडा सूबा है, तो आप वो भी देख सकते हैं द ग्राउंड रियलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इस वीडियो में मैं आपको जो मेरे दिल से आवाज़ें कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा ऑनेस्टली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो मैं जल्दी से बात करता हूँ दोनों प्रोविंसेस की जहाँ पे मैं रह चुका हूँ। इससे पहले मैं जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ अल्बर्टा में, इससे पहले मैं ओंटारियो में रहता था। ओंटारियो बेसिकली उसका जो मेन शहर है, बहुत ही मशहूर शहर जिसको अक्सर लोग कैपिटल ऑफ कनाडा समझ जाते हैं, टोरंटो। तो टोरंटो इज नॉट द कैपिटल ऑफ कनाडा। सो कैपिटल कनाडा क्या है? ऑटवा। अगर किसी ने बड़ी सी महफिल में आपसे सवाल पूछा है तो एटलीस्ट आपके पास जवाब होना चाहिए द कैपिटल इज ऑटवा, नॉट टोरंटो। बट हाँ, टोरंटो बहुत मशहूर शहर है और वहाँ पर मैंने तकरीबन 5 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे। मेरा लाइफ का सबसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। बहुत से दोस्त यार मैंने उधर बनाए, इंडियन एंड पाकिस्तानी बोथ फ्रेंड्स वहाँ पे बनाए। और अगर मैं गोरों की बात करूँ तो उनसे भी मेरी दोस्तियाँ हुई। पर देखें भाई, सीधी बात है कि हम तो भाई अपने लोगों से रिलेट कर पाते हैं, तो ज़्यादातर दोस्तियाँ मेरी इंडियन एंड पाकिस्तानियों से थी। तो मैं जल्दी से अगर एक्सपेंसेस की बात करूँ ओंटारियो की, तो ओंटारियो में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि भाई आपने लाइफ में पैसा सेव करना है, आपने अच्छी नौकरियाँ पकड़नी है, तो आप शुरू में आएँ, ज़रूर आप ओंटारियो में आएँ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कनेक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर कनेक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जल्द से जल्द जॉब अपनी मिल सकती है, अपनी डिज़ायर्ड जॉब, जो कि ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन आते साथ ही आपको मिल जाए, पर फिर भी ओंटारियो में काफ़ी चांसेस है आपको ज़्यादा जल्दी जॉब मिल सके। तो मैं जो भी ओपिनियन इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो ओवरऑल बेस्ड है। पूरे कनाडा के हिसाब से ज़्यादातर लाइफ सबकी सिमिलर ही है। तो ओंटारियो की महंगाई की वजह से वहाँ पे घरों की प्राइसेस अब बहुत अनअफोर्डेबल हैं। और जब मेरी फैमिली थोड़ी सी ग्रो हुई तो हमने सोचा कि अब हम एक बड़ा घर खरीदते हैं। पर जब ओंटारियो में मैं घर लेने के लिए निकला तो वहाँ पे $800,000 to $900,000 ये नॉमिनल प्राइसेस थी वहाँ पे घरों की। और अगर आपको घर चाहिए फिर आपको बहुत दूर सबर्ब में जाके रहना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रैवल। मैंने यहाँ पे 5 साल में 2 फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में काम किया है और जब मैं ओंटारियो में रहता था तो वहाँ पे कम्यूट करना बहुत इम्पॉसिबल था अगर हम कहीं बहुत दूर जाके घर ले लें। और ये सब कुछ लास्ट ईयर हुआ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कोई और प्रोविंस को चूज़ करें और उसके बाद हमने चूज़ किया अल्बर्टा, क्योंकि यहाँ पर हमारी थोड़ी जान पहचान भी थी और इधर मुझे लकीली जॉब भी मिल गई। फिर हमने जब यहाँ पर घर लिया तो उस घर का फ़ायदा ये हो कि वो घर की जो पेमेंट्स है, जो मॉर्गेज अगर आप लेते हैं यहाँ पे आके, जिसके बारे में अभी बात करता हूँ, तो इस तरह होगी कि आप एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हो और आप कुछ पैसा सेव भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये प्रोविंस आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप लोग आते हो आप एक ऐसी जगह चूज करो जिसमें आपको फ़ायदा है, जिसमें आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदा है। तो डिसाइड अ करेक्ट प्रोविंस फॉर योरसेल्फ फॉर द लॉन्ग रन। फिर मैं बात करता हूँ डेट से कैसे बचना है। डेट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आई एम टेलिंग यू गाइस, डेट बहुत ही बुरी चीज़ है। यानी कि आप कोई भी चीज़ लोन पे ले रहे हो, जो भी चीज़ आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आप प्लीज़ वो मत बाय करो, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आप रिग्रेट करोगे कि मैंने वो परचेज़ क्यों किया। आपको पता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्रेडिट कार्ड्स बहुत काम की चीज़ भी है, पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, बिल आएगा आपके पास, उस बिल में लिखा होगा कि मिनिमम पेमेंट ड्यू $10, क्या आप एटलीस्ट $10 उनको दो। इवन अगर आपने $10 बैंक को टाइमली पे भी कर दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको पूरा अमाउंट पे ऑफ कर देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपने क्रेडिट कार्ड्स के डेट में नहीं जाना। क्रेडिट कार्ड का डेट सबसे बुरा है। जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट है कनाडा में वो अराउंड 20 to 25% है गाइस। तो स्टे अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड डेट। फिर एक और वैलिड ग्राउंड रियलिटी अबाउट कनाडा है कि आपको आते साथ ही यहाँ पे लोनलीनेस फील हो सकती है, आपको अकेलापन शुरू में फील हो सकता है। स्पेशली अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं तो बहुत अलोन हूँ, कि मुझे कोई मेरे साथ कुछ पढ़ने वाला बंदा नहीं है। जो पाकिस्तान में हर जगह ढाबों पे बैठे हुए थे और आप उनसे डेली जाके मिलते थे, वो रूटीन यहाँ पे शुरू में नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये देखना है कि भाई शुरू में मैं आते साथ ही इतना ज़्यादा लोनली ना फील करूँ, तो उसके लिए आपको कनेक्शन अपने बिठाने पड़ेंगे, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको इवेंट्स में जाना पड़ेगा ताकि आपकी थोड़ी जान पहचान हो और आप उस लोनलीनेस से बच सकें। इवन कि अगर आप फैमिली हैं तो आपको एज अ फैमिली भी फील हो सकता है कि यार उधर तो हमारे बहुत कपल फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ जाते थे खाने पीने के लिए बाहर। यहाँ पे शुरू में आते
साथ ही ज़रूरी नहीं है कि आपको उस तरह का माहौल मिले। आपको फील हो सकता है कि यार वाकई लोग कम हैं, स्पेशली अगर आप ऐसा सूबा डिसाइड करते हो जहाँ पे आपकी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, वहाँ पे आपको लोनलीनेस फील हो सकती है, होम सिकनेस फील हो सकती है। पर हिम्मत नहीं हारनी। देखें, ये हर जगह है। अगर आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे आपको ये चीज़ फील होगी इन द बिगिनिंग। आपको आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की आदत होगी, और जब एक दफ़ा आदत हो जाएगी, जब आपकी जान पहचान हो जाएगी, तो फिर यही जगह, यही जो आज़ादी है ना यहाँ की, इन मुल्कों की, वो आपको फील होगी कि यार क्या ज़बरदस्त आज़ादी है। तो इट टेक्स टाइम। आपको शुरू में 2 से 3 साल लग सकते हैं मेंटली सेटल होने में भी। तो इसलिए लोनलीनेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो इसलिए आई वुड रिकमेंड, जैसे आप आते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो गेट अलॉन्ग विद पीपल, लोगों से मिलो जाके। थोड़ा सा आपको खुद भी रीच आउट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि लोग आपके पास आएंगे, आप इंतजार करोगे यार ये बंदा मुझसे आके मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी। आपको ये काम शुरू में आते साथ ही करना पड़ेगा। फिर एक और बड़ा रीज़न, एक और ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप फ़र्ज़ करें बहुत बड़ी पोजीशन में किसी जगह पे काम करते थे बैक होम, आपकी ज़बरदस्त जॉब थी, आप वीपी थे, एवीपी थे, बड़ा भाई आपके शशके थे, आपके अंडर 15-20 लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे आते साथ ही आपको एक थोड़ा सा शौक ये लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो जॉब दोबारा मिल सके उसी लेवल की। बेशक आप 2 से 3 सालों में उस पोजीशन पे दोबारा पहुँच सकते हो, बट यू हैव टू एंटर इन द मार्केट एंड यू हैव टू कम्पीट विद दी पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग हियर। ये बहुत रेयर केसेस है कि आपको आते साथ ही आपकी पसंद की जॉब मिल जाए, या आप फ़ौरन उसी जगह पे काम करना शुरू हो जहाँ पे आप चाहते थे। शुरू में हो सकता है आपको टिम्स में भी काम करना पड़े, आपको कोई और जॉब करने पड़े, आपको ऐसा हो सकता है कि कोई मजदूरी भी करनी पड़ सके, पर आपने उस माइंडसेट के साथ आना है, एक हसल माइंडसेट से। जो भी काम मिलेगा आई हैव टू गेट इट इन द बिगनिंग, बिकॉज मैं उससे अपने कनेक्शंस बनाऊंगा। फिर बाकी वक्त पे आप अपने लिंक्डइन पे टाइम लगा सकते हो, आप अपने कनेक्शंस पे टाइम लगा सकते हो, और फिर इस तरह जब आपके कनेक्शंस डेवलप हो जाएंगे तो आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब हासिल कर सकते हो। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वही पोजीशन मिले एंड देन फ्रॉम दैट पोजीशन आप अपना रास्ता खुद ही बना लोगे, जैसा आपने पहले बैक होम में अपना रास्ता बनाया था। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। शुरू में आते साथ ही जो आप लेवल बनाना चाहते हो ना कि बस मुझे ऐसा लगे कि आई हैव अराइव्ड इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है गाइस। आपको स्ट्रगल शुरू में करना पड़ता है। देखिए, आपने अपनी कंट्री छोड़ी थी किसी मजबूरी से, वो मजबूरी चाहे आपके हक में हो चाहे ना हो, पर फिर भी जब आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको उसको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। पर हाँ, फॉर श्योर यहाँ पे आप आते साथ ही बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। जैसा कि मैंने डेट की बात करी थी, आप आते साथ ही मस्टैंग्स, गाड़ियाँ, जीपें वगैरह ऐसा सब कुछ शो ऑफ कर सकते हो, एक से एक फ़ोन आप रख सकते हो। पर आपको ये देखना है कि आप क्या वो अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। इसी तरह आपने देखना है कि भाई जब मैं आऊँगा तो शुरू में आते साथ ही मुझे बेस्ट नौकरी नहीं मिल सकती, तो इसलिए आपको टाइम लगेगा उस नौकरी के लिए, उस नौकरी को हासिल करने के लिए। तो इसलिए डोंट लिसन टू दोज पीपल हु आर सेइंग कि भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब बकवास। मे बी इट्स देयर फर्स्ट ईयर इन कनाडा और उनको लग रहा है कि वाकई कुछ भी नहीं है, बकवास कंट्री है। पर आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, ये सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लगता है फॉर एवरीथिंग। दूर के ढोल सुहाने, यहाँ से बैठ के कोई सोचेगा सऊदी अरब बेस्ट है, कोई सोचेगा दुबई बेस्ट है, कोई सोचेगा ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। तो उनके जो मसले वो लोग ही जानते हैं। मुझे कितने सारे लोग मेरे सोशल मीडिया पे मुझे रीच आउट करते हैं कि यार हमें बताएं हम कहाँ जाएं, कनाडा कैसा है। तो क्यों सवाल पूछना, ऑब्वियसली दे वांट टू नो एंड दे आर डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द रिसर्च। अब अगर आपको इतना ही बुरा लगेगा, भाई आप रिसर्च करो एंड देन डिसाइड कि भाई आपने आना है कि नहीं आना। सो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपने अपने माइंडसेट के साथ आना है कि मुझे कोई भी जॉब मिल सकती है। लकी होंगे तो आपको ज़बरदस्त जॉब भी मिल सकती है, और वही पोजीशन जो आप बैक होम काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनलकी हो गए, बट स्टिल यू कैन गेट समथिंग, एटलीस्ट इट वुड बी बेटर देन नथिंग। तो इसलिए गेट रेडी फॉर दैट एज वेल। अच्छा, कनाडा में एक और चीज़ है कि यहाँ पे DIY कल्चर। DIY कल्चर क्या होता है? डू इट योरसेल्फ। क्या आप जो भी काम करो, छोटे मोटे घर के चोर्स वगैरह, तो चलो आपने करने ही करना है, बर्तन धोना ये तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करना ही। यहाँ पे कोई मासियाँ, क्योंकि अगर आप खुद मिनिमम वेज पे काम करोगे तो आप कैसे किसी को मिनिमम वेज पर हायर कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव टू पे देम मिनिमम वेज। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो मिनिमम वेज पे नहीं होते, वो ज़्यादा ही आपसे पैसे चार्ज करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनको रोज़ बुलाएं और अपने घर के चोर्स करवाएं। आप शायद हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा उनको बुला सकते हैं, दैट्स फाइन, पर रोज़ तो आपको खुद करना पड़ेगा सारा काम। तो इसलिए ये भी आपने देखना है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपको इन चीज़ों से झिझक नहीं होनी चाहिए, या नखरे नहीं कि ओ ममा आई एम सो डिप्रेस्ड। नहीं भाई, आपको ये करना पड़ेगा। ये आपको सिखाता है लाइफ में, आपको ये उनका भी दर्द दिखाता है जो ये चीज़ें करते हैं, ताकि जब आप बैक होम जाते हैं ना तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये किस मुसीबत से गुजरते हैं, और फिर आप एक ऐसे इंसान बन के निकलते हैं कि आप ज़्यादा हेल्पफुल बनते हैं लाइफ में लोगों के लिए। तो इसलिए ये भी अच्छी चीज़ है। DIY ये भी है कि भाई डोर नॉब ख़राब हो गया, गाड़ी का कभी ऑयल चेंज कर लिया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, यू नो लाइक आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। और इसमें तो बहुत मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे जब मैंने कल्चर देखा आके तो आई स्टार्ट एंजॉयिंग इट, क्योंकि आप खुद कितनी चीज़ें सीखते हैं जो कि आप कभी सोचते भी नहीं थे कि हम इस चीज़ को हाथ लगाएंगे। सो इट्स नॉट बैड, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थोड़ा सा है कि आपको इस माइंड सेट के साथ भी आना है कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ माई सेल्फ।
उसके लिए ये नहीं कि आप चीज़ें डिले करना शुरू हो जाए कि ओ भाई मैं तो आज खाना नहीं बनाऊंगा या मैं बाहर ज़्यादा खर्च करूँगा क्योंकि मुझसे खाना नहीं बनता। तो गाइस गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट लर्निंग बिफोर कमिंग टू कैनेडा। फिर एक और चीज़ भी है कि भाई देखें, अगर आप डाउनटाउन में कहीं भी रहते हैं, जैसा टोरंटो डाउनटाउन में मैं 5 साल गुजार चुका हूँ, तो वहाँ से जो शॉप्स वगैरह थी ना, जैसा वॉलमार्ट या जैसा बड़े स्टोर जो होते हैं जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, वो दूर होते थे, आपको कम्यूट करना पड़ता था। तो आपको इस माइंड सेट के साथ भी आना है कि कम्यूटिंग है यहाँ पे। ऑब्वियसली दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे कम्यूट ओवरऑल ज़्यादा ही है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको टाइम लगेगा, तकरीबन 100 किलोमीटर के डिफरेंसेज होते हैं। जैसा मैं जहाँ पे रहता हूँ, तभी मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि प्रोविंस जो हमारा एल्बर्टा, उसका जो शहर है कैलगरी, इसका एरिया है नॉर्थ वेस्ट कम्युनिटी। बेस्ट एरिया, बेस्ट डिज़ाइन वाइज। अगर आप नए भी आते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट, कॉस्को, ये बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं। इनमें चीज़ें आपको बड़ी अच्छे मुनासिब पैसों में मिल सकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या चीज़ डिसाइड करते हो। अगेन यही बात मेरी पीछे जा रही है कि भाई क्या डिसाइड करते हो, कौन सा सूबा, कौन सा प्रोविंस आप रिसर्च करते हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसलिए अगर आप डाउनटाउन में रहते हो तो आप समझ जाओ कि आपकी कम्यूट ज़्यादा होगी। इवन आप सबर्ब में रहते हो तब भी अगर आपको डाउनटाउन आना है तो आपकी कम्यूट ज़्यादा होगी। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप कोई लाइसेंस आके गाड़ी का ले लो और जल्द से जल्द गाड़ी खरीद लो। आपका टाइम, आपकी लाइफ, आपके इंटरव्यूज़, आपकी हज़ारों चीज़ें उससे रिजॉल्व हो जाएंगी। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड, डू दैट व्हेन यू अराइव इन कनाडा। सो आखिरी ग्राउंड रियलिटी है कि भाई कनाडा इज़ अ वेरी वेरी कोल्ड कंट्री। आज टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है कैलगरी में। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट्स 5 जनवरी। इसके लिहाज से आज टेम्परेचर कैलगरी में होना चाहिए था -20, -30, पर ऐसा नहीं हुआ। आप मेरी अभी कल परसों की वीडियोस अगर मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, आपको पूरी वेदर अपडेट मिल जाएगी। इट इज़ अ वेरी कोल्ड कंट्री पर इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कोई मसला नहीं होता वेदर से। हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई चीज़ आपकी रुकती नहीं है, लाइफ आपकी चलती रहती है। तो ये भी ग्राउंड रियलिटी तो है कि वेदर बहुत ठंडा है, पर इट इज़ ब्यूटीफुल गाइज। तो अगर आपको बर्फ़ वगैरह पसंद है, गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आपको कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। हार्श वेदर ज़रूर है यहाँ पे, पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू लिव। स्नो बूट्स, प्रॉपर गियर आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर बंडल अप रहोगे तो आप मुझे दुआएं दोगे। और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको ये फील ही नहीं होगा, ठंड आपको फील उतनी होगी नहीं, क्योंकि आप घर से निकलोगे गाड़ी गर्म, बाहर जाओगे ऑफिस गर्म, मतलब इतना फील यहाँ पे नहीं होता टेम्परेचर का। बट इट इज़ हार्श फॉर श्योर। दोबारा कि अगर आप कौन सा सूबा, कौन सा प्रोविंस चूज़ करते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बात करूँ वैंकूवर की, विच इज़ इन ब्रिटिश कोलंबिया, उसका वेदर ऐसा है कि वहाँ पे ग्लूमीनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादातर बारिश होती रहती हैं। कैलगरी का वेदर ऐसा है, यहाँ पे बर्फ़बारी आती है, फिर एक शुनुक एयर आती है यहाँ पे कैलगरी में जो कि इस बर्फ़ को मेल्ट कर देती है। इसके अलावा टोरंटो का वेदर थोड़ा सा ग्लूमी भी है और थोड़ा सा बर्फ़ वाला भी है। तो डिपेंड कि आप कहाँ रह रहे हो। इसलिए बोलता हूँ कि रिसर्च करें एंड वॉच माई वीडियोज़ इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द वेदर। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज़ कमिंग टू कैनेडा इन 2024। उनके लिए फ़ायदा होगा गाइस, ये सबका जारिया है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी कि भाई लाइफ कनाडा में कैसी होती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।